नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पॉलिटिक्स का सेकंड सेशन में। और आज हम लोग देखेंगे संघीय मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संघीय मंत्री परिषद में मैं आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक बता दी हूँ, जैसे मंत्रियों का संगठन, इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल, इसका आकार। तो आज हम लोग चलते यहाँ पे मंत्रियों के प्रकार के बारे में। आज हम लोग देखते हैं मंत्रियों के प्रकार। ऐसे मंत्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक होता है राज्य स्तर के मंत्री, और उप मंत्री। कौन? मंत्री के प्रकार, यानी मंत्री मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होता है? तो ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होता है? तो ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होता है। बता दो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कैबिनेट शब्द को संविधान में जोड़ा गया। ऐसे इससे पहले हमारा संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ दिया गया। अब जानेंगे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री को हमारे देश में क्या भूमिका है। तो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है, जैसे अगर देश में आपातकाल लागू हुआ तो राष्ट्रपति के द्वारा भेजी गई जो लिखित अनुशंसा होता है उस पर कैबिनेट स्तर के मंत्री का साइन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी ये भूमिका होती है। अब जानेंगे कि राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होता है? तो राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री में बैठक नहीं लेता है, लेकिन ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन कार्य करता है। तो राज्य स्तर के मंत्री भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, और एक वैसे मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नहीं होते, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री दोनों के अधीन कार्य करता है। उसे बोला जाता है उप मंत्री। हम उसे उप मंत्री बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताई कि राज्य मंत्री क्या होता है। तो वैसे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री में भाग नहीं लेता है और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन कार्य करता है, ये राज्य स्तर के मंत्री में भी 2 प्रकार के मंत्री होता है। एक वैसे मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, और सेकंड वैसे मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री नहीं हो, उसे उप मंत्री बोला जाता है। और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री के अधीन कार्य करता है। तो चलिए उप मंत्री को हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि ये जूनियर होता है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री के ये अधीन कार्य करता है। अब नोट की बातें मैं बता दूं कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के उस समूहन को क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोलते हैं। क्या? मंत्री परिषद बोलते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। और मंत्रिमंडल क्या होता है? एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट बोला जाता है। तो मंत्रिमंडल क्या होता है? तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के समूहन को ही मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल बोलते हैं। ऐसे मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली होता है। किससे? तो मंत्री परिषद से। तो आप लोग इतने नोट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। तो बता दो कि सामूहिक उत्तरदायित्व में आर्टिकल 75 का थर्ड यानी अनुच्छेद 75 के 3 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 75 का थर्ड में यह प्रावधान किया गया है
कि मंत्री परिषद जो होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब जानेंगे कि मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली क्या होता है। तो मंत्री परिषद का बैठक सप्ताह में एक बार होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी इसका बैठक बुलवा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का बैठक करता है, यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है उस बैठक का। अगर मंत्री परिषद का बैठक होता है, उसमें जितने भी मंत्री शामिल होता है, अगर उसमें से कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं है, तो वो इस स्थिति में क्या करता है कि वो मंत्री परिषद से त्यागपत्र दे देता है। तो ये हो गया मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में। अब जानेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अभी तक 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी तक कितने व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 8 व्यक्तियों को। लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा 7 बार मंत्रिमंडल के द्वारा कितने बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 7 बार। ऐसा क्यों हुआ? जबकि 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो मंत्रिमंडल के द्वारा कुल 7 बार ही नियुक्त क्यों किया गया है? क्यों? इसका कारण यह है कि 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में मोरारजी देसाई 1789 ईस्वी में मोरारजी देसाई 2 लोगों को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को। इसीलिए कुल 8 व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री अभी तक नियुक्त किया गया है। सबसे प्रथम ये भारत का सबसे प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब से कब तक रहे? तो 1947 से लेकर 1950 तक रहे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, ये मंत्री परिषद जो होता है उसमें 3 स्तर के मंत्री होता है। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन? मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल रहते हैं। क्या? मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल रहते हैं। ये मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 से 75 तक किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल का वर्णन 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद जब 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द को ऐड कर दिया गया था। अब बता दूं कि मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या 50 to 70 होती है, लेकिन मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 15 to 20 तक ही होता है। अब संघीय मंत्री परिषद से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू पे जानेंगे। तो नोट कीजिएगा कि भारत का सबसे प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी ये भारत का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर लेडीज प्राइम मिनिस्टर यानी ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे कम एज में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है राजीव गांधी। कितने वर्ष में? तो राजीव गांधी 40 वर्ष में ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई 81 ईयर्स में प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। तो मैं आप लोगों को क्या बताई कि भारत का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगर लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और सबसे कम एज में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति तो राजीव गांधी है, जो 40 ईयर्स में नियुक्त हुए थे। और सबसे अधिक एज में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति तो वो मोरारजी देसाई है, जो 81 ईयर्स में नियुक्त हुए थे। और प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई। और अगर बात करें कि सबसे लंबा अवधि तक प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? सबसे लंबा अवधि तक प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम अवधि तक कितने वर्ष तक रहे, तो ये 17 वर्ष तक रहे। कितना? 17 ईयर्स तक। और सबसे कम अवधि तक बनने वाला प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये मात्र 17 दिनों तक ही प्रधानमंत्री बने। और बता दूं कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के, जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे उसी समय इन तीनों की मृत्यु हो गई। तो ये कि संघीय मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ी जानकारी थी। तो आज के लिए इतना ही। और इस प्रकार संघीय मंत्रिपरिषद चैप्टर खत्म हुआ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बताइए कि आप लोग को क्या मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज होता है। अगर नॉलेज होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।